तो बच्चों करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, एट्थ का सेकंड पार्ट। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि भाई एपी है आपको गिवन 24, 21, 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78 है ना। तो मैं क्या कितनी टर्म्स लूँ कि जो इसका जो सम आ जाए वो कितना आ जाए 78 आ जाए। और फिर इसके बाद इसमें जो एक्सप्लेन द डबल आंसर में बाद में आते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ए होने वाला है वो होने वाला है 24, जो डिफरेंस होने वाला है 21 माइनस 24 विच इज़ कितना हो जाएगा ये हो जाने वाला है कितना 21 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूँ तो कितना हो रहा है -3 हो रहा है ना। देखो 21, 22, 23, 24 तो -3 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे सम कितना है 78 है ना, सम है मेरे पे 78 आ जाए। तो मुझे पहले nth निकालना है इसका, यही पूछ रहा है। तो देखिए करते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, सम मेरे पे है 78 इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 24 प्लस n माइनस डिफरेंस है मेरे पे -3 का है ना। इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, 78 इंटू 2 इक्वल्स टू n, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा -3n प्लस 3। ठीक है, हो जाएगा 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 और 15 हो जाएगा n, ये हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 3 -3n। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 8 9 10 11 ये हो जाएगा 51, 156 इक्वल्स टू n हो जाएगा 51 माइनस 3n। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ तो क्वाड्रेटिक की बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, ओके जी, ये हो जाएगा 156 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n²। ठीक है, ये आ गया ऐसे कर कर। अब मैं इसको एक काम करता हूँ ना, मैं इसको जो राइट हैंड में इसको मैं लेफ़्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। ये पूरे को मैं लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये आगे जो है ना नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व। तो आएगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पे क्वाड्रेटिक आ गई है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब मैं डायरेक्ट इसकी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको आता होगा करना, तो आप इसको अपना आप करोगे, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स आने वाले, पहले मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आने वाला है। अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ रहा है 468, और 468 के दो फैक्टर ऐसे निकालने कि भाई प्लस करूँ तो 51 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 मल्टीप्लाई करें तो 468 आए। तो इसके दो फैक्टर्स ऐसे मुझे मिल गए हैं, वो है -12n -39n। ठीक है, ये आप खुद करना। तो मैं यहाँ पे 3n कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा n-4 39 n-4 3n माइनस 39 इक्वल्स टू 0 और n-4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n की दो वैल्यू आ रही हैं, एक n की वैल्यू आ रही है 13 और एक n की वैल्यू आ रही है 4। तो देखो यहाँ पे दो n की वैल्यू आ रही है, जहाँ पे दोनों का सम कितना है 78 आ रही है। तो यहाँ पे देखो डबल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल आंसर आ रहा है कि भाई एक जब मैंने nth टर्म 13 ली तो देखो तब भी इसका सम 78 आ रहा है, और जब मैंने nth की वैल्यू 4 ली तब भी 78 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें डबल आंसर आ रहे हैं, तो बोल रहे कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो डबल आंसर इसमें दो आंसर आने वाले हैं इसके कि जब भी मैं दो वैल्यू लूँगा तो देखो दोनों में सम 78 आएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने का सिंपल आंसर ये होता है कि भाई डबल आंसर जब भी आता है ना, डबल आंसर जब भी आता है तो बताऊँ क्या होता है इसमें। इस पर अगर डबल आंसर आ रहा है तो भाई कहीं ना कहीं दो टर्म का सम 0 आने वाला है। मतलब क्या कि भाई कहीं ना कहीं से, जैसे कि मैं बोलूँ अगर मैं डबल आंसर की बात करता हूँ तो भाई कोई भी nth टर्म से, जो जैसे कोई भी टर्म से दूसरी टर्म तक अगर मैं उसको ऐड करूँगा ना तो 0 आएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होता है डबल आंसर का। देखो सीधे सीधी बात है कि भाई दो nth है, तो दोनों nth में अगर
78 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई दो टर्म होगी कोई भी, जिन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ज़ीरो आ जाए। तो देखो वो दो टर्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत रेयर है जो आ जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें अगर मैं फिफ्थ टर्म लूँ और फिफ्थ टर्म से 13 टर्म तक अगर मैं ऐड करूँ तो भाई आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैं फिफ्थ टर्म लेता हूँ, अगर मैं फिफ्थ टर्म लेता हूँ तो देखो फिफ्थ टर्म अगर मैं लूँ तो ये क्या होगा, ए प्लस 4d। ए कितना है मेरे पे देख लो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पे है 24 प्लस 4 इंटू डिफरेंस है मेरे पे 3 का। तो देखो 24 प्लस 4 थी 12 माइनस 12। तो 24 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूँ तो आ रहा है 12। तो देखो पहला आ गया 12। अब ऐसे ही करके मैं डिफरेंस करता रहूँगा, देखो 5 से और 13 तक जाऊँगा। तो पहले 12 था, फिर माइनस हो गया, फिर हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 नहीं सॉरी, फिर -3 होगा, फिर -6 होगा, फिर -9 होगा, फिर -12 होगा। तो देखो 1 2 3 4 देखो 5 था, 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से अगर मैं गिनता हूँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो 5 से 13 तक ये पूरा ज़ीरो हो रहा है इसको ऐड करके। तो यही क्या था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डबल आंसर। देखो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर nth की आप दो वैल्यू लिख दोगे और सीधे बोलोगे भाई n की दो वैल्यू है, तो सीधे सीधे इसमें क्या है डबल आंसर आने वाला है, तो ये भी लिखोगे आप तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तब भी आपको आंसर पूरे मिलेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको बता दूँ मैं कि जो डबल आंसर का केस है कि भाई कोई दो सीरीज़ का दोनों का सम ज़ीरो होता है, इसी को बोला जाता है डबल आंसर। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फिफ्थ सेवन्थ ना लेके आप कोई सा भी ले सकते हो। आप अगर फिफ्थ 13th ना ले रहे हो तो आप एक काम करो, आप ले लो सिक्स्थ से और 12th तक, ये भी ज़ीरो आ रहा है तो ये भी डबल आंसर है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। तो अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए ये बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो सम 22 टर्म्स मुझे निकालनी है, जिसमें डिफरेंस क्या दे रखा है मुझे 7 और A22 दे रखा है मुझे 149। तो देखो A22 मैं निकाल लेता हूँ। A22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ A प्लस 21D इक्वल्स टू 149, ठीक है। और जिसमें मुझे A भी नहीं गिवन, ठीक है, मुझे डिफरेंस गिवन है, तो यहाँ से मैं ए निकाल लेता हूँ। तो देखो डिफरेंस में इस पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149। तो ए हो जाएगा मेरे पे 149 माइनस 21 इंटू 7, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पे ए इक्वल्स टू 149 माइनस 7 जो 7 जो 14, तो ये हो जाएगा आपका 7 8 9। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 2। तो ए मेरे पे क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए कितने इजीली मैंने ए निकाल लिया, ए आ गया, डिफरेंस आ गया। अब मुझे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैं फार्मूला लगा देता हूँ। तो देखते हैं फार्मूला लगाते हैं इस पर। चलिए फार्मूला लगाया जाए नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो S22 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा 22/2 2 इंटू 2 प्लस 21 इंटू डिफरेंस कितना था मेरे पे 7 का। तो बस ये हो गया। देखो 11 4 प्लस 7 1 7 7 2 14। तो हो जाएगा 11 7 8 9 10 11 151। तो देखो 151 में से मैं अगर 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पे आंसर आ जाने वाला है 1661। देखो कितना इजीली मैंने S22 निकाल दिया, सम निकाल दिया मैंने, है ना, 22 टर्म तक का। तो 1661 आ गया। देखो बहुत इजी है ये 9th वाला भी। चलो प्रोसीड करते हैं 10th में। तो बच्चा हम करने वाले हैं 10th का फर्स्ट पार्ट, और बड़ा इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 51th टर्म, मतलब जो सम है 51 टर्म का मुझे सम निकालना है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे कि जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है वो 14 और 18 है। तो सेकंड टर्म कितनी है 14 और थर्ड टर्म कितनी है मेरे पे 18। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी इक्वल्स टू 14 और थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। सिंपल है। इसको मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से निकाल लेता हूँ d। तो ये हो जाएगा -d इक्वल्स टू -4। तो डिफरेंस आ गया मेरे पे 4। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरा a भी आ जाने वाला। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 14।
तो देखो a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से इसको कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 14 माइनस 4 विच इज़ 10। तो a आ गया मेरे पे 10, d आ गया मेरे पे 4। अब मैं निकालना है सम 51, तो बड़ा इजी है, तो यहीं पर निकाल लेता हूँ मैं सम 51। तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस n माइनस 1, मतलब 51 माइनस 1 50, और डिफरेंस है मेरे पे 4। सिंपल है यार ये तो। 51 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 220, हो जाएगा 110। बस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना आ जाने वाला है मेरे पे, ये आ गया मेरे पे 5610 आंसर आ जाएगा। कितना इजी है यार ये तो। नेक्स्ट करते हैं, चलो सेकंड करते हैं। अब बोल रहा है इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1, तो जो मेरी थर्ड टर्म है वो 1 है, और जो सिक्स्थ टर्म है ए सिक्स्थ टर्म है वो कितनी है, -11। अरे बहुत इजी है यार, क्या करें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इक्वल्स टू 1, और इसको लिख सकता हूँ a प्लस 5d इक्वल्स टू -11। इन दोनों को मैं यहाँ पे इक्वेट करता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ a प्लस 2d इक्वल्स टू 1 है ना, माइनस लिख रहा हूँ मैं, माइनस 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 ये पूरा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3d इक्वल्स टू -12। तो d आ जाएगा मेरे पे 3 4 जा 12 -4, d आ गया मेरे पे -4। इस पे रख देता हूँ, है ना, इस पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं a प्लस 2 इंटू -4 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा a माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो a आ जाएगा मेरे पे -8, इधर आके +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 8 विच इज़ 9। तो a आ जाएगा मेरे पे 9, डिफरेंस आ गया -4। निकालना क्या था मुझको, सम ऑफ 32 टर्म, बस निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे 32। तो ये हो जाएगा n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, ये n है, ठीक है जी। 32 अपॉन 2, 2 इंटू 9 प्लस 31 इंटू डी है मेरे पे -4। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 12, 9 2 जा 18, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही आना था, 4 1 जा 4 3 जा 12। तो हो जाएगा 16 माइनस, ये हो जाने वाला है आपका 16 माइनस 106, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई बाय -106, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1696। बड़ा इजी था ये तो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या मजाक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और देखिए बड़ा इजी है ये भी। देखिए फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 22, फोर्थ टर्म जो है वो 22 है, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d इक्वल्स टू 22, और 15 टर्म 66 है, मतलब लिख सकता हूँ a प्लस 14d इक्वल्स टू 66। सीधे सीधे मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पे -11d इक्वल्स टू -44, माइनस माइनस कैंसिल, d आ गया मेरे पे 4, d 4 आ गया, तो मैं यहाँ से a भी निकाल लूँगा। तो a प्लस 3 इंटू यहाँ पे इस 4 को मैं इस सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 22। तो a हो जाएगा मेरे पे 22 माइनस 12, a आ जाने वाला है मेरे पे 10। तो a भी आ गया, 4 भी आ गया। देखो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। मुझे 8th टर्म निकालना है, तो 8th टर्म निकाल देता हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/2, तो 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 7 इंटू डी, कितना है, डी है मेरे पे 4, तो ये हो जाएगा 420 प्लस नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी, प्लस 7 8 प्लस 7 2 जा 7 2 जा बोल रहा हूँ, 7 3 7 4 जा 28, है ना। तो जाएगा 4 इंटू 48, है ना, 4 इंटू 48, 4 8 जा 32, 4 16 17 18 19, तो ये हो जाएगा 192 आ जाएगा। देखिए कितना इजीली मैंने कर दिया सॉल्व, है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, कौन सा है नेक्स्ट, 11th है। चलो 11th करते हैं आप। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि भाई जो फर्स्ट 6 टर्म का सम है वो कितना 36 है, मतलब S6 कितना है यहाँ पे 36, और फर्स्ट 16 टर्म का सम कितना है 256। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो फॉर्मूला लगाता हूँ और देखो कितना इजीली इसको सॉल्व करते हैं हम। घबराते
तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसमें। तो देखो सम 66 का सम 36 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ S6 इक्वल्स टू n/2 2a+n-1d। और आप घबरा रहे होंगे कि यहाँ पे a भी नहीं है d भी नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो S6 तो ये था 36 इक्वल्स टू 6 है ना, यहाँ पर n6 है, तो 6/2 2 इंटू a प्लस 6-1 5d। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 3 जा, तो ये जाएगा 36 इक्वल्स टू 3 2a+5d। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मैं इसको काट देता हूँ, ये नीचे ही आना था, तो ये होगा 3 1 जा 3 2 जा 12 इक्वल्स टू 2a+5d। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। समझ में आ रहा होगा अब आपको, ये मेरी पहली, ऐसी इससे भी दूसरी, फिर दोनों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके ए डी निकालना है, फिर मैंने फर्स्ट एन टर्म्स निकाल देनी है। कितना ईजी है। देखो फर्स्ट टर्म तो आ गई है मेरे पे, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। मैं सेकंड सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। S16 इक्वल्स टू n/2 2a+n-1d। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 256 इक्वल्स टू n कितना है 16/2 2a प्लस 16-1 विच इज़ 15, और d कितना है, d मुझे भी नहीं पता, तो d लिख लेता हूँ। यहाँ पे 8 हो गया, तो 256/8 इक्वल्स टू 2a+15d। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर यहाँ पे 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाए 32 इक्वल्स टू 2a+15d। ठीक है, ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए सेकेंड ये आ गई, फर्स्ट ये है, इन दोनों को इक्वेट करता हूँ मैं अब। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। देखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2a 2a। तो देखो यहाँ पे मैं नीचे वाले को पूरे को माइनस से कर दूंगा, तो देखो पूरा कट रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पे -20 इक्वल्स टू -10d। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, डिफरेंस आ गया मेरे पे 2 का, d आ गया मेरे पे 2। अब मैं फर्स्ट वाले पे रख देता हूँ, 12 इक्वल्स टू 2a+5d। तो 12 इक्वल्स टू 2a+5 इंटू 2 है ना, तो 12 इक्वल्स टू 2a+10। ठीक है, ये +10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -10, तो 12 - 10 इक्वल्स टू 2a। 2 इक्वल्स टू 2a, a आ गया मेरे पे 1, a 1 आ गया है, डिफरेंस 2 आ गया है। निकालना है मुझे फर्स्ट 10th टर्म। सिंपल है यार, फर्स्ट 10th टर्म निकालना है। तो देखो S10 निकाल देता हूँ, हो जाएगा n/2 2a+n-1d। ठीक है, तो यहाँ पे 10th टर्म निकालनी थी, तो ये हो जाएगा 10/2 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, प्लस 10-1 विच इज़ 9 इंटू d है मेरे पे 2, तो ये हो जाएगा 5 2 + 18, ये हो जाएगा 5 20 और 5 2 जा 10 100 हो जाएगा। भाई कितना इजी हो गया ये तो देखो ये हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं।